नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बा। जी हां, ये ट्वीट जो है ये बागेश्वर धाम सरकार के पेज से किया गया है और इस ट्वीट के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के पटना में यानी कि राजधानी पटना में 13 मई से आयोजित किया गया है, जो 17 मई तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में भक्तों की काफी भीड़ जुट रही है। भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लाखों की संख्या में लोग बाबा को देखने और सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि सरकार पर तंज भी कसा गया है। इस ट्वीट के बारे में हम आपको बताते हैं तो ट्वीट के जरिए बागेश्वर धाम सरकार के पेज से लिखा गया है कि बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बा। आगे लिखा हुआ है कि पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा है। जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे दे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहाँ बाबा को देखने के लिए पागल हुई है। यानी कि देखा जाए तो इस ट्वीट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि पटना में हमारी सरकार यानी कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गर्दा उड़ा दिया है। जितनी भीड़ सीएम के कार्यक्रम या फिर नेताओं का जो कार्यक्रम होता है वहां पर पैसे दे देकर बुलाई जाती है और बस में बिठाया जाता है, रैली आयोजित की जाती है जिसमें उतनी भीड़ उमड़ती है, उसकी दोगुनी भीड़ बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम में उमड़ी है, वो भी बिना पैसे के। तो एक तरह से कह सकते हैं या समझने वाले समझ ही रहे होंगे कि इस ट्वीट के माध्यम से तंज कसा गया है और कहा गया है कि सरकार और नेताओं के द्वारा पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। आगे की बात करें तो आगे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ बाबा को देखने के लिए लोग पागल हुए हैं। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है। लिखा हुआ है कि लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए पागल हुए हैं, क्योंकि सनातन की जो अलख बाबा ने जगाने का काम किया है, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो अक्सर ही देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो देखिए बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में काफी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि लगातार जब से ही कहा जा रहा था कि बागेश्वर बाबा बिहार आएंगे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे वो, क्योंकि हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। हालांकि अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बना हुआ है, इसकी बस औपचारिक घोषणा बाकी है। इसके साथ कल तो उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि बिहार में जिस तरह से लोग पागल हुए हैं, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार में हिंदुओं की कमी नहीं है और ऐसे में जल्द ही बिहार से ही हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाई जाएगी, बिहार से ही हिंदू राष्ट्र बनाने की लौ जलाई जाएगी। तो देखिए इस ट्वीट के माध्यम से भी लिखा गया है, यही लिखा गया है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में लोगों की जितनी भीड़ उमड़ी है वो सरकार और नेताओं के द्वारा जो भीड़ बुलाई जाती है वो भी पैसे देकर उससे दोगुनी भीड़ बाबा के दरबार में उमड़ी है। बागेश्वर बाबा लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे में कल उनका दिव्य दरबार भी लगाया गया था, जिसमें बागेश्वर बाबा ने लोगों की पर्चियां निकाली थी और लोगों की मन्नतें को पूरा करने का आशीर्वाद भी दिया था। लोग उनकी आरती उतार रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ तक कि नेपाल देश से भी कई लोग हैं जो बाबा को सुनने और देखने के लिए आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कई मुरादें लेकर आए हैं, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो किसी की नौकरी को लेकर कोई आया है, अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग मन्नतों को लेकर लोग बाबा के दरबार में पहुंचे हैं, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि इस दरबार में लाखों की संख्या में भीड़ लग गई है। हालांकि बीते दिनों देखा गया था कि भीड़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि 10 लाख लगभग भीड़ पहुंच चुकी थी और वहां पर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद कई लोग बेहोश भी हो गए थे। 100 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर बागेश्वर बाबा ने ये जानकारी भी दी थी कि दिव्य दरबार नहीं लगाया जाएगा, पर्ची नहीं निकाली जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने इसको लेकर क्लियर किया और बताया कि ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था ताकि लोग जो हैं अधिक संख्या में नहीं पहुंचे, भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन बाबा के मना करने के बावजूद काफी संख्या में दिव्य दरबार में भी लोग पहुंचे। लोगों को नहीं पता था कि दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचे और ऐसे में बाबा का जलवा बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के लोग बाबा के लिए टूट पड़े हैं, बाबा को देखने के लिए, बाबा को सुनने के लिए, बाबा पर फूल बरसा रहे हैं, भक्तों की भीड़ लगी है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार पेज की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।